जेंडर क्राइसिस के ऊपर बात की है। आई नो वी जस्ट वांट टू बी एबल टू रेज द इशू एंड बी एबल टू टॉक अबाउट। कुछ चीजें मैंने बात की, कुछ चीजें कम कॉलर्स आज ले सका हूं मैं। आज हम एक और कॉलर के ले लेते हैं ताकि फिर इंशाल्लाह ताला कंक्लूजन कर देंगे आज के शो का। हमारे साथ है मिस ब्रदर तलहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चाल है ब्रदर तलहा, क्या चाल है, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रहा, आपने म्यूट किया हुआ अपने आप को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजय भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले तो जो आपने जेंडर क्राइसिस का आज का टॉपिक रखा है उसके बारे में ये कहना है कि जब आपका आज मैंने ये पढ़ा कि जेंडर क्राइसिस के बारे में आपका शो है, तो मेरे साथ मेरे कुछ गेस्ट आए हैं कनाडा से मेरे घर पे। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को बाकायदा वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो लोग यहाँ क्लासेस लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट में जो है बाकायदा इसके लिए पूरी स्कूल के अंदर एक सेपरेट क्लास दी जाती है हम्म। जेंडर जेंडर क्राइसिस के बारे में। लेकिन वो बिल्कुल आपकी क्लास के बिल्कुल ऑपोजिट है, आपके टॉपिक के हम्म। बिल्कुल ऑपोजिट है कि जेंडर चेंज के लिए वहां लोगों को बताया जाता है, मेल हम्म। टू मेल फीमेल टू फीमेल जेंडर का उनको गाइड किया जाता है इस बारे में। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट को तो नहीं पता, लेकिन हमारे मुसलमानों को तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था। यही हम्म। सब वो लोग करते थे और उन पे अल्लाह का किस तरह अजाब आया था। एग्जैक्टली। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दें कि हम इस रास्ते से हट जाएं और इसके बारे में दीन को पढ़ें, ताकि अगर हम्म। कोई शैतान ऐसे वसवसे लेके आता है तो हम हम्म। इसको दीन की रोशनी में देखें और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलें। दूसरी चीज एग्जैक्टली। मुझे आपके जो टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मुझे ये बात कहनी थी कि आजकल जो लोग निकल के बैनर्स लेके और बाहर निकलते हैं, उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए वुमेन राइट्स हमारे पूरी दुनिया के अंदर जितने मजहब हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में जितने वुमेन राइट्स दिए हैं औरत को, वो हम्म। किसी मजहब के अंदर नहीं है। अच्छा सूर्य ताला निसा भाई, आप मैं देख लीजिए। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। आप बिल्कुल सही करें, आपको पता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने जो दी है, तो लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि वो ये बात बोलते हैं कि क्या हमारे मदरजात दे रहे हैं क्या वो राइट जो अल्लाह ताला ने दिए हैं दीन में। यहाँ पे जो मसला आता है ना, बोलते हैं देखिए दीन से तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। यहाँ तो मदरजात ही नहीं दे रहे, यहाँ पे तो वो जो बात अपनी फेवर में होती है वो ले लेते हैं, और जो फेवर में नहीं होती उसमें कहीं ना कहीं सलत मलत करके कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये बात पे आप कितना क्या कहना चाहेंगे, इसके ऊपर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि ये चीज इंसान के अपने घर से शुरू होती है। हम्म। मैंने एक साहब को देखा कि उन्होंने, मैं खुद उनको जाती तौर पे जानता हूँ। हम्म। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बेटियों अच्छा। को, बेटों को पढ़ाऊंगा। ये चीज घर के अंदर से अब वुमेन के ऊपर ये चीज शुरू हो जाती है, कमी और हम्म। ज्यादती के बारे में। बेसिकली हम्म। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ जो है ना वो जहेज को जो है वो वैल्यू दी जाती है औरत हम्म। के लिए, और जो हम्म। विरसा है उसके अंदर उसको वैल्यू नहीं दी जाती। जो दीन के अच्छा। अंदर मना किया गया है जहेज, उसकी वैल्यू देंगे, और जो विरसे विरासत की जहाँ बात आ जाती है वहां औरत का कोई हक नहीं। अच्छा तला भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे बताइए कि आपने भी क्या ऑब्जर्वेशन रही है। सिस्टर से पूछता तो जरा वो रहता कि जब जहेज की बात आती है तो अक्सर ये प्रेशर क्या उस दूसरे घर की खवातीन की तरफ से आता है या मर्द हजरात की तरफ से आता है? मेरे अंदाज के मुताबिक ये खवातीन की तरफ से ही आ रहा होता है, जो मर्द हजरात को भी पुश करती हैं कि देखिए ये जहेज के लिए ये डिमांड करें, ये डिमांड करें। या आप कहते हैं कि मेरी सोच में कोई गलती है, तजुर्बे में कोई गलती है? सर, देखिए, ताली दोनों हाथों से बचती है, औरतों की तरफ से भी प्रेशर आता है, लेकिन कुछ जहां पे मैंने देखा है कि घर के अंदर उनके खानदान के अंदर औरतें बहुत कम है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि उनके हम्म। खानदान के अंदर औरतें कम है, लेकिन वो दूल्हा जो है वो डिमांड कर रहा है। हम्म। वहां ये जहर एक लानत है, इस चीज को सोचा नहीं जाता। देखिए, हम्म। मैं आपको बता रहा था कि मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, हम्म। उन्होंने नहीं पढ़ने दिया, लेकिन बाद में उनके घर में जब डिलीवरी थी तो वो फीमेल डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। सही अगर बात औरत है। को पढ़ाएंगे नहीं तो वो फीमेल डॉक्टर क्यों ढूंढ रहे हैं जब आप औरत को पढ़ाने के हक में नहीं है? सही। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये कि हमारे, मैं आपको बता रहा था कि हमारे इस्लाम के अंदर जितनी भी वुमेन्स राइट दिए गए हैं औरत को, माशाअल्लाह, कि पर्दा, किसी मजहब के अंदर पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया। लेकिन हम्म। हमारे मजहब के अंदर क्यों दिया गया है? क्योंकि हम एक सोना, जितना भी गोल्ड हो जाए, डायमंड हो जाए, हम उसको छुपा के कवर करके रखते हैं। इसी तरह हमारी हम्म। औरत को भी सोने की, डायमंड की वैल्यू से भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई कि उसको कोई हम्म। नामहरम ना देखे। हम्म। और वो औरत को मना किया गया कि कुछ अपना बनाव श्रृंगार ऐसा ना करो कि आप जो हम्म। है वो मर्दों से शबाहत आपकी आए। और इसी तरह हम्म। मर्दों को कहा गया कि आप जो है औरतों जैसी शबाहत ना लाओ, आप गोल्ड ना पहनो, मर्द पे सोना हराम कर दिया गया। वो सही। इसीलिए कि वुमेन्स के राइट दिए गए ज्यादा। सही।
इस चीज को खवातीन को समझना चाहिए कि वुमेन राइट सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट हमारे दीन ने उनको दी है, अगर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें अगर हो और जाए, सोचें। लेकिन अक्सर ऐसे बिल्कुल। लोग हैं तला भाई, कि वो ये वाली राइट्स चाहते नहीं, वो वही राइट्स चाहते हैं जो सोसाइटी डिटर्मिन कर रही है उनको, और वो राइट्स जो वो मेल डोमिनेंस या मेल रोल पे अपने आप को लेके आ सकें। और एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, कि ये एक्चुअली ये इक्वालिटी की क्लेम से, इक्वालिटी की आवाज से ये सुपीरियोरिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब इस बात को, यहाँ तक भी जो इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं मर्दों को भी तो हकूक दिए हैं ना, जब उसको सप्रेस कर दिया जाएगा तो फिर हर लिहाज से, हर तरह से सोसाइटी में जो है ना अपनी जो डिमांड्स हैं उनको बनाया जाएगा, और जिस तरह से आएंगे कि ये कराया जाएगा। और इसलिए ये इसके ऊपर अब बात करना बहुत जरूरी है। ताला भाई, आखिरी बात कुछ करना चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मैं कंक्लूजन करता हूँ। जी। मैं बाकी कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन माशाल्लाह आपने कुछ उसमें पॉइंट्स दिए, और सिस्टर दूर नयाब ने जो पॉइंट्स माशाल्लाह दिए हम्म। हैं। हम वही बात है कि हम अल्लाह को और दीन को अच्छे तरीके से समझ के अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चले, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें, तो हमारे लिए जिंदगी आसान होती जाएगी। वरना जो है, ये कोरोना सिर्फ एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। अल्लाह पाक हम हम्म। सबको हर वबा से बचा के रखे, हर मुसीबत आमीन। परेशानी से बचा के रखे। हमारे प्यारे आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए जो तहज्जुद में दुआएं थी, उसके जरिए हम शायद बचे हुए हैं, वरना कौम लूत का और बाकी कौमों का हाल सबने देखा है और पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं एग्जैक्टली। पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह आमीन। खैरन। जज़ाकल्लाह खैर। भाई। ताला भाई, इंशाल्लाह ताला हम बाकी बहुत ओपिनियंस को भी लेते हैं। बहुत सी ऐसी बातें बहुत से लोग कहना चाह